हेलो एवरीवन, श्री मंगल बाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है किशन सुथार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वस्तुओं के समूह बनाना। आपकी कक्षा 6 का ये चौथा पाठ है विज्ञान विषय के अंदर। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे चारों ओर की जितनी भी वस्तुएं हैं वे अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अब जो पदार्थ हैं उनके गुण भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि बैलगाड़ी है, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, खिलौने, पत्थर जितने भी हैं इन सब के क्या है गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ वस्तुएं गोल आकृति की होती हैं, कुछ आयताकार और कुछ विषम आकृति की भी वस्तुएं होती है। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं जो वस्तुएं हम आमतौर पर डेली यूज करते हैं। अब इनके अंदर कुछ वस्तुएं प्लास्टिक की हैं और कुछ लकड़ी या फिर कागज या फिर धातु से बनी होती है। इस पाठ के अंदर हम इन्हीं वस्तुओं के, जिन पदार्थों से ये वस्तुएं बनी होती हैं, इनके गुणों का अध्ययन करेंगे कि इनके कौन कौन से गुण हैं, भौतिक गुण क्या हैं इनके, किस प्रकार से दिखाई देती हैं। इस प्रकार से हम इनका वर्गीकरण करेंगे और वस्तुओं को आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वस्तुएं हैं उनको हम भिन्न भागों में बांट सकते हैं, यानी कि लकड़ी से बनी वस्तुएं अलग कर सकते हैं, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं अलग। आपको क्या करना है कि अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनका अच्छी तरह से अध्ययन करें और पता लगाएं कि ये जो वस्तुएं हैं, फॉर एग्जाम्पल रूम के अंदर आपके पेन हो सकता है, पेंसिल, स्टेशनरी की जितनी भी चीज़ें, या फिर आप जिस चेयर पर, कुर्सी पर बैठे हैं वे किससे बनी होती हैं, आप जिस छत पर चल रहे हैं वे किससे बनी होती हैं। इन सब का अध्ययन करना है और पता लगाने की कोशिश करनी है मन में ही कि ये वस्तुएं किससे बनी है। ओके, तो ये आपका प्रैक्टिकल काम हो गया। अब हम जानेंगे कि इनके गुण क्या क्या हैं। उससे पहले ये दो टेबल्स दी गई हैं, यहाँ पर एक तो वस्तुएं लिखी हुई है एक साइड और एक साइड दिया हुआ है कि पदार्थ जिससे ये बनी है। प्लेट जो कि किससे बनी होती है, इस्पात यानी कि सिंपली स्टील, और कांच से भी हो सकती है या फिर प्लास्टिक। पेन है वो प्लास्टिक का बना होता है और धातु से भी, उसके जो आगे का पॉइंट है वो किसका होता है, धातु से बना होता है। इसी तरह आप दो चीज़ें और मन से लिखनी है वो किन किन से बनी होती हैं। फिर हम उसी तरह एक नई सारणी देखते हैं जिसके अंदर लकड़ी लिखा हुआ है। अब लकड़ी से बनने वाली अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको लिखना है कि 5 चीज़ें ये बताओ जो लकड़ी से बनी हैं, 5 चीज़ों के नाम बताओ जो कागज़ से बनी हैं। इस प्रकार से आपको काम करना है। फिर हम देखते हैं कि पदार्थों के गुण क्या क्या हैं। आप देखेंगे कि जो अलग अलग पदार्थ हैं वे अपने गुणों के लिए पहचाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया गया है कि ये जो लड़की है वो क्या कर रही है, ग्लास से पानी को कपड़े की थैली में डाल रही है, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम है, क्योंकि आपको पता है कपड़ा पानी को रख नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही हम कपड़े में पानी डालेंगे पानी तो उससे बाहर निकल जाएगा। तो कपड़े के गुण अलग थे, गिलास के गुण अलग थे। तो गिलास कपड़े की क्यों नहीं बनाई जाती, क्योंकि ये पानी को नहीं रख सकती। इसीलिए जिस चीज़ के जैसे गुण हैं उसी से ये बनाई जाती है। ओके, तो वस्तुओं का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि इनके गुण कैसे हैं। अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो चमकती है, क्या करती है, चमकती है। जैसे कि आप देखते हैं कि गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट, चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र करने। अब इसमें से पता लगाना है कि जो चमकती कौन सी है। तो आप पाएंगे कि धातुएं जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा,
ठीक है। ये सब क्या है, धातु हैं, सोना चांदी। तो ये इनकी जो परत होती है ऊपर की वो कैसी होती है, चमकीली होती है। लेकिन जो कागज़ है या फिर लकड़ी है, इनमें वो चमक नहीं होती है। यहाँ पर एक पाइप दिया गया है जिसको बीच में से काट दिया गया। अब जहाँ से उसको काटा गया है वो सतह बहुत ही चमकीली होती है। तो ये चमकीली किन पदार्थों की ऐसी चमकीली परत होती है, ये सिर्फ धातुओं के अंदर ऐसा पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उनकी द्युति। द्युति का मतलब होता है उनकी चमक। ओके, याद रखना इस चीज़ को। फिर हम परिभाषा की ओर आते हैं कि पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, धातु, क्योंकि धातुओं के अंदर ही ऐसी चमक होती है। उदाहरण क्या है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना, चांदी। ये किसके उदाहरण है, धातुओं के। उसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ ऐसी भी होती है जिसके अंदर इस प्रकार की द्युति नहीं पाई जाती है। अब जैसे कि लोहा है, वो हमेशा चमकता नहीं रहता, लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपरी सतह को, ऊपरी जो सतह है उसको घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो वह चमकने लगता है। तो मतलब जो ताज़े कटे फटे पृष्ठ हैं वे ही चमकेंगे, क्योंकि दूसरे जो हैं वो लगातार हवा और पानी के संपर्क में आने से खराब हो जाते हैं, जंग लग जाती है। अब नेक्स्ट है गुण इनका, वस्तुओं का, पदार्थों का, कठोरता। कि कुछ पदार्थ होते हैं जो कठोर होते हैं और कुछ कोमल होते हैं। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाए अथवा खरोचा जाए वो कैसे होते हैं, कोमल पदार्थ होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको संपीड़ित करना बहुत कठिन होता है, उनको बोलेंगे कठोर पदार्थ। कठोर पदार्थ के अंदर क्या है, रुई, स्पंज, कोमल, लकड़ी। मतलब जो रुई और स्पंज क्या है, कोमल है, लकड़ी कैसी है, कठोर है। ओके, ये इसके उदाहरण है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि द्युति, कठोरता, रुक्ष यानी खुरदरा अथवा चिकना होना है। तो ये सब क्या है, इनके अलग अलग गुण हैं। इसका नेक्स्ट जो गुण है वस्तुओं का वो है विलेय और अविलेय। यानी कि आपको कुछ पदार्थ दिए गए, उनको पता लगाना है कि क्या ये पानी में घुल सकते हैं या फिर पानी में नहीं घुल सकते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है चीनी और मिट्टी, यानी कि शक्कर और मिट्टी दे दी गई है। दोनों को अलग अलग बीकर हैं जो पानी से भरे हुए, उनके अंदर डालना है। तो आप पाएंगे कि जो चीनी है वो कुछ ही देर में पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाती है, तो उसको बोलेंगे विलेय। और जो मिट्टी है वो घुल नहीं पाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, अविलेय। ओके, तो विलेय और अविलेय भी क्या है, इनके गुण हैं। कि जो घुल गए वे तो जल में विलेय हैं, और जो जल में अविलेय। अविलेय कौन से, जो नहीं घुले हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं हो पाते हैं। आप देखेंगे कि जैसे कैरोसिन है, उसको पानी में डालेंगे तो कैरोसिन हल्का होता है पानी से, वो पानी के ऊपर ही रहेगा। जबकि जैसे कि नींबू का रस है, उसको अगर पानी में डालेंगे तो वो पूरी तरह से घुल जाएगा। तो ये भी अलग अलग हैं इनके गुण। अब यहाँ पर देखेंगे सिरका जो कि भली भांति मिश्रित होता है, नींबू का रस घुल जाता है, सरसों का तेल है वो पानी के अंदर नहीं घुलता है, नारियल का तेल भी नहीं घुलता और कैरोसिन भी बिल्कुल नहीं घुलता है। ओके, अब क्या है कि ये तो हमने कुछ पदार्थ देखे कि भाई जल और मिट्टी, जल और चक्कर, और जल और कैरोसिन तेल, ये चीज़ें अलग थी। लेकिन हम देखते हैं कि पानी के अंदर कुछ गैसें भी घुली होती हैं। इसका कैसे पता लगाएं? देखो,
एक जो मछली होती है वो पानी के अंदर तैर सकती है। अब हमने पढ़ा था कि जितने भी सजीव हैं उनको क्या चाहिए जीवित रहने के लिए? ऑक्सीजन। अब पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या मछली बार बार पानी से मुंह बाहर करके सांस लेती फिर अंदर जाती? नहीं, ऐसा नहीं है। पानी के अंदर पहले से ही ऑक्सीजन घुली रहती है और उसी घुली हुई ऑक्सीजन का मछली उपयोग करती है। ओके, तो पानी के अंदर कुछ गैसें भी घुल जाती है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है, तो ये भी इनका गुण है। आप देखते हैं कि कुछ लकड़ी है, लकड़ी के टुकड़े या फिर पेड़ के सूखे पत्ते, ये तो पानी के ऊपर तैरते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कंकड़ आपने पानी में डाला, छोटा पत्थर पानी में डाला, तो वो फटाक से डूब जाता है। तो ये भी वस्तुओं के गुण होते हैं। ये देखिए, कुछ वस्तुएं तैर रही हैं और कुछ वस्तुएं डूबी हुई है। पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे कि खिड़की का जो शीशा लगा होता है उसके आर पार हम देख सकते हैं, और लकड़ी की जो परत है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो जिनके आर पार हम देख सकते हैं उनको तो बोलेंगे पारदर्शी। ओके, और जिनसे नहीं देखा जाता उनको बोला जाता है अपारदर्शी। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, वो कहलाती हैं अपारदर्शी। तो पारदर्शी अपारदर्शी तो दो वस्तुओं के प्रकार हो गए। एक तीसरा और होता है जिसे बोला जाता है पारभाषी। पारभाषी, पारभाषी का मतलब ऐसे पदार्थ जिनके आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। स्पष्ट का मतलब जैसे आप कागज के टुकड़े को तेल में भिगोएंगे या फिर घी में भिगोएंगे तो देखेंगे कि उसके पीछे हम थोड़ा बहुत प्रकाश देख सकते हैं, वो कैसा होता है? पारभासी। या फिर अगर पारभासी तब भी समझ में नहीं आए तो फ़ोन की जो टॉर्च होती है उसके ऊपर, फ़ोन के टॉर्च को चालू करके उसके ऊपर अंगुली से उसे दबा दें तो आप देखेंगे कि आपकी उंगली का रंग है वो कैसा दिखाई देता है? लाल लाल दिखाई देता है। ये इस प्रकार से, यहाँ पे पूरा हाथ दिया गया है, आप इसका प्रयोग उंगली से भी कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि ये इसके पीछे प्रकाश आता है। तो अपनी जो हाथ है वो कैसा है? पारभासी है। तो ये थे आपके कुछ वस्तुओं यानी पदार्थों के गुण थे जो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं कि इस प्रकार के गुण होते हैं वस्तुओं के और इन्हें बांटा गया है। आप देखें जो दुकान के अंदर है, जो दाल वगैरह है उनको अलग स्थान पर रखा जाता है, तेल है उसको अलग जगह पर रखा जाता है। तो इस प्रकार के सामान का क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है ताकि इनके गुणों को पहचान सके। तो इसीलिए इनका वर्गीकरण करना आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन आंसर की ओर आते हैं। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ था, लकड़ी से बनाई जाने वाली, जैसे कुर्सी, मेज, दरवाजे, बैलगाड़ी, खिड़कियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें पता है उसको तुम लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है कि चमकदार पदार्थ कौन से हैं में से? तो कांच की प्याली। कांच की प्याली चमकती है, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक का खिलौना नहीं चमकता है। स्टील का चम्मच बहुत ज़्यादा चमकता है। सूती कमीज नहीं चमकता है। ओके, तो ये 2 चीज़ें जो चमकती हैं। फिर हमें क्या करना है कि पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है। पुस्तक। पुस्तक किससे बनाई जाती हैं? कागज से बनाई जाती हैं। गिलास। गिलास बनाई जाती है किसकी? कांच की। कुर्सी किसकी बनाई जाती है? कुर्सी बनाई जाती है लकड़ी की। और खिलौना प्लास्टिक का और जूते चमड़े। तो इसमें और भी उदाहरण है जो अलग प्रकार से बनाए जाते हैं, जैसे कि गिलास है वो प्लास्टिक की भी बन सकती है, कांच की भी बन सकती है। ओके, और कागज़ से भी गिलासें बनाई जाती हैं। जो डिस्पोजल कप हम यूज़ करते हैं वो कागज़ से भी बने होते हैं। फिर यहाँ पे सत्य और असत्य कथन पहचानने की। पत्थर पारदर्शी होता है,
पारदर्शी मतलब आर पार देख सकते हैं, बिल्कुल गलत है ये। पत्थर के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। फिर है नोटबुक में द्युति यानी कि चमक होती है, जबकि रबड़ में नहीं होती है, दोनों गलत हैं ये। चौक जल में विलीन हो जाता है, चौक घुल जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है, सही है ये। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, ये भी सही है। चीनी जल में विलीन नहीं होती, ये गलत है। शक्कर तो जल के अंदर पूरी तरह से घुल जाती है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, ये गलत है। तेल कभी जल के साथ नहीं मिलता। बालू रेत जल में निस्सादित हो जाती है, यानी कि वो उसके अंदर जम जाती है, घुलती नहीं है। सिरका जल में विलीन हो जाता, ये भी गलत है। नीचे कुछ वस्तु तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जल, बास्केटबॉल, और इसमें क्या करना, इनको इस प्रकार समूहित कीजिए कि गोल आकृति तथा अन्य आकृतियां। अब इसमें से गोल आकृति कौन सी है, बास्केटबॉल है, संतरा, ग्लोब, सेब, ये क्या है, मिट्टी के घड़े, गोल आकृति हैं। और अन्य आकृति कौन सी है, जैसे कि जल है, चीनी, ओके, ये अन्य आकृतियां हैं। खाद्य तथा अखाद्य कौन सी है, यानी कि खा सकने वाली, जल को हम खा सकते हैं यानी पी सकते हैं, संतरा और चीनी से, ये कौन सी है, खाद्य। और अखाद्य कौन कौन सी है, अखाद्य हैं बास्केटबॉल और ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, ये क्या है, अखाद्य वस्तु हैं। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। आपको लिखना है कि जल में कौन सी वस्तुएं तैर सकती है और कौन सी नहीं। निम्न समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी, इसमें से अलग कौन सा है, तो देखिए बाकी सारी चीज़ें कौन सी है, सभी निर्जीव है, लेकिन बच्चा क्या है, सजीव है। और ये और भी है कि ये सारी चीज़ें लकड़ी से बनी हुई है, तो बच्चा सबसे अलग है। फिर देखते हैं कि गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, तो नाव को छोड़कर बाकी सभी क्या हैं, फूल हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, तो रेत को छोड़कर बाकी सभी क्या हैं, धातुएं। चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट, तो चीनी जल में घुल सकती है, नमक भी घुल सकता है, कॉपर सल्फेट भी पूरी तरह से घुल सकता है, लेकिन रेत नहीं घुल सकती है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, इसको हमने पूरा कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।